Good morning students, welcome to today's session, class 7, English 2nd, chapter 2, adjectives. Class 7, chapter 2, English 2nd, chapter 2, adjectives. Next part of this chapter is degrees of adjectives. Next part is degrees of adjectives. There are 3 forms or degrees of adjectives. So how many forms of adjective or how many degrees of adjective? There are 3. Okay, what are they? The first one is the positive, the comparative and the superlative. So these are the degrees of adjective. So adjectives का 3 degrees है. क्या क्या है? Positive, comparative and superlative. So there are 3 degrees of adjectives: the positive, the comparative and the superlative. The normal base form of adjective is the positive. So what is positive? It is the normal base form. Okay, it is the normal base form. And comparative and superlative are used in comparison. So the second and third degree of adjective, that is comparative and superlative, are used in comparison, to compare. The comparison can be made in 3 different ways. So the comparisons can be made in 3 different ways. First one, by expressing a quality in a simple positive way, or to show that 2 nouns or pronouns have it in an equal or unequal degree. ओके अभी क्या करना है, इसका क्वालिटी बताने के लिए, है ना. सी यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सन. अभी अभी नॉर्मल बेस फॉर्म बता रहे हैं, हम किसी के कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि तुम क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है. सो वो क्या है, इट्स ए सिंपल स्टेटमेंट. यू आर आ स्ट्रॉन्ग एज राज. अभी इधर देखो इक्वल कंपैरिजन है, ध्यान रखना. इधर तो क्या है, सिंबल का, किसी का कंपेयर नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि तुम क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है. अभी बता रहे यू आर आ स्ट्रॉन्ग एज राज, तुम राज का जैसा है, नहीं तो राज का जितना स्ट्रॉन्ग है. तो इक्वल कंपैरिजन है, तुम और राज दोनों क्या है, इक्वली स्ट्रॉन्ग है. तो वी यूज्ड as strong as. ओके, यू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग as राज. अभी इधर क्या है, अनइक्वल है. तुम यू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग as राज, तुम राज का जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है. सो दिस इज अनइक्वल कंपैरिजन. Okay, next one is by expressing the quality in a comparative way to show a direct comparison between 2 persons or things. अभी 2 लोग या 2 वस्तुओं के पीछे कंपैरिजन दिखाना, डायरेक्ट कंपैरिजन दिखाना. ओके, रिचा इज फैटर दैन श्रेया. सी रिचा इज फैटर दैन श्रेया, यानी रिचा श्रेया से भी क्या है, फैटर है. मुंबई इज बिगर दैन मीरठ. मुंबई मीरठ से भी बिगर है, बड़ा है. तो हम क्या कर रहे हैं, 2 पर्सन या 2 वस्तुओं के बीच में क्या कर रहा है, कंपेयर. इधर देखो रिचा और श्रेया के बीच में कंपेयर हो रहा है, और इधर मुंबई और मीरठ के बीच में. ओके, third one is by expressing a quality in a superlative way to show that a person or thing among a group possess the highest degree of quality, leaving all the others behind in the respect. अभी superlative में क्या है, एक को एक ग्रुप ऑफ पीपल से या थिंग्स से हम क्या करना है, कंपेयर करना है. से अंशी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास. अभी देखो एक पूरा क्लास में अंशी क्या है, पूरा गर्ल्स में क्या है, सबसे टॉलेस्ट है. अभी हमने क्या किया, अंशी को पूरा क्लास का गर्ल्स से क्या किया, कंपेयर किया. वो क्या है, सुपरलेटिव. द नाइल इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स इन द वर्ल्ड. नदी क्या है, पूरा दुनिया का सब रिवर से क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट है.
Okay, thus we see that each adjective has 3 different forms. These 3 forms is called degrees of adjective. So समझ में आया ना, क्या है positive, comparative, third one is superlative. तो पॉजिटिव में क्या है, बेस फॉर्म, किसी को हम क्या है कंपेयर नहीं कर रहा है, किसी एक के बारे में बता रहे. कंपैरेटिव में क्या है, 2 लोगों के बीच में क्या है कंपेयर करना, 2 लोगों के बीच में क्या है कंपेयर करना, 2 लोगों के बीच में. और सुपरलेटिव में क्या है, एक को बहुत सारे के साथ, एक ग्रुप ऑफ के साथ क्या करना, कंपेयर करना. एक को एक ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग्स या के बारे साथ में कंपेयर करना. तो पॉजिटिव यानी बेस ऑन, कंपैरेटिव यानी 2 के बीच में कंपेयर करना, सुपरलेटिव यानी एक को बहुत सारे के बीच में कंपेयर करना. अभी इसमें जो एडजेक्टिव्स हमने यूज़ किया उसमें नोटिस किया क्या, अभी फर्स्ट वन में हमने जो एडजेक्टिव यूज़ किया क्या है, स्ट्रॉन्ग. तो बेस फॉर्म में वो क्या रहेगा, वर्ड तो वही का वही रहेगा, स्ट्रॉन्ग. समझ में आया है. लेकिन कंपैरेटिव में क्या है, अगर यही वर्ड यूज़ करना है तो स्ट्रॉन्गर. क्या है, कंपैरेटिव में क्या है, ER लगेगा. और सुपरलेटिव में क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, EST लगेगा. ओके, इधर देखो, इधर दूसरा एक वर्ड है फैक्टर, 2 लोगों के बीच में आ गया तो क्या किया, ER ऐड किया, फैक्टर. इधर देखो, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिगर. इधर देखो सुपरलेटिव में क्या आया, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट आ गया. एक को बहुत सारा से कंपेयर कर रहे हैं ना तो EST लगाना है, टॉलेस्ट. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. कंपैरेटिव में क्या आ गया, लॉन्गेस्ट. ओके. So in the positive degree, tall, strong, beautiful. Okay, comparative, taller, stronger, more beautiful. Superlative, tallest, strongest, most beautiful. अभी इधर देखो, पॉजिटिव में क्या है, टॉल. कंपैरेटिव में क्या हो गया, ER ऐड किया, टॉलर. सुपरलेटिव में EST, टॉलेस्ट. स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट. ब्यूटीफुल, इसका तो आपको पता है, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं है, राइट. तो क्या आएगा, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल. नेक्स्ट इज यूजिंग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. यूजिंग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. अभी इसको यूज़ कैसे करना है. द पॉजिटिव डिग्री शोज एन एडजेक्टिव इन इट्स सिंबल फॉर्म. तो पॉजिटिव में क्या है, ध्यान रखना, एडजेक्टिव क्या है, सिंबल फॉर्म में. व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा है ना. तो तानिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. इधर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, तो हम कंपेयर नहीं कर रहा है तो वो सिंबल फॉर्म रहेगा, एडजेक्टिव का सिंबल फॉर्म रहेगा. कुशनगार इज ए वेरी हैंडसम बॉय. इधर देखो एडजेक्टिव क्या है, हैंडसम, तो इट मस्ट बी इन सिंबल फॉर्म. नीलेश इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय. तो ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, वो क्या रहेगा, सिंबल फॉर्म रहेगा. पॉजिटिव डिग्री इज ऑल्सो यूज टू मेक कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी इन ए सिंबल वे. तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव में है ना, हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वालिटी या इनइक्वालिटी दिखाने के लिए, लेकिन उसमें भी क्या है, सिंबल फॉर्म रहेगा. मान्या इज एज ब्यूटीफुल एज यामिनी. अभी इधर क्या है, इक्वालिटी दिखा रहा है, मान्या और यामिनी दोनों क्या है, सुंदर है. श्याम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज करीम. तो श्याम करीम के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो लेकिन इधर देखना, इधर का एडजेक्टिव का फॉर्म क्या है, सिंबल है. इधर तो क्या दिखा रहा है, इक्वालिटी दिखा रहा है, और इधर क्या है, इनइक्वालिटी दिखा रहा है. ओके.
Now comparative degree. Comparative degree is used to compare two persons or things. तो comparative मैंने जैसे बताया है दो लोगों के बीच में compare करने के लिए in regard to their common quality. It expresses the superiority of one over the other. तो इधर क्या है एक को दूसरे से ज़्यादा दिखाने के लिए यूज़ करना है. तो शीना इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन रीता. तो इधर दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है कौन ज़्यादा ब्यूटीफुल है. तो शीना क्या है रीता से ज़्यादा ब्यूटीफुल है. एंड आसिफ इज़ स्ट्रॉन्गर दैन राजीव. तो आसिफ क्या है रवि से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. तो हमने क्या यूज़ किया ER यूज़ करना है. तो ब्यूटीफुल के साथ मोर और स्ट्रॉन्ग का क्या है कंपैरेटिव स्ट्रॉन्गर. देयर आर सम एडजेक्टिव्स विथ द एंडिंग IOR in English that come from Latin and can be used in comparative way. When they are used comparatively, they are followed by to, not to, than. See, Annie is junior to Shreya in school. अभी इधर एक बार इधर देखना, आप लोग देखना कंपैरेटिव में है ना दोनों के बीच कंपेयर करने के बाद हम एडजेक्टिव के बाद क्या यूज़ करता है ध्यान यूज़ करना है आपको, है ना दैन. लेकिन जो शब्द जो एडजेक्टिव IOR से एंड हो रहा है तो उसके बाद क्या यूज़ करना है आपको टू यूज़ करना है. टू यूज़ करना है ना. अभी इधर देखो अनी इज़ जूनियर. जूनियर क्या है एडजेक्टिव है IOR से एंड हो रहा है ना तो आपको क्या करना है टू यूज़ करना है. श्रेया इज़ सीनियर IOR टू अनी इन स्कूल. ओके. द चाइनीज़ रेस्टोरेंट इज़ इन्फीरियर. से सीधा एडजेक्टिव का लास्ट एंडिंग शब्द देखो लेटर्स देखो IOR. सो यू हैव टू यूज़ टू. To Mughlaya restaurant. The Mughlaya restaurant is superior to the Chinese restaurant. See IOR. So you have to use to. The last one is superlative degree. The superlative degree shows the highest or the lowest degree of quality when one person or thing is compared to more than two or person. तो मैंने बता दिया आपको सुपरलेटिव में क्या है एक को क्या है दो से ज़्यादा लोग या वस्तुओं से कंपेयर करना. Okay, it shows the superiority of one or thing over the others. एक को बहुत सारों से ज़्यादा दिखाने के लिए है ना उनका सुपीरियरिटी दिखाने के लिए. तो मयंक इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द फ्रेंड्स. मयंक सारे फ्रेंड्स में सबसे फास्टेस्ट कौन है मयंक. तो वी यूज्ड EST विथ द. जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. तो पूरे साल में सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है January. Okay, so you guys please go through this degree of adjective and learn this portion.